अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैंने अपने दिन का आगाज़ सोचा कि नाश्ते से करके दिखाऊं कि किस तरह मुझे दिन में और सुबह उठ के मुझे कितनी दफ़ा नाश्ता और किस किस के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो आज अभी मैंने सिर्फ़ 2 लोगों का ही नाश्ता बनाया है, एक अपना और एक अपने बेटे का, जो कि कीटो डाइट करता है। और ये उसका नाश्ता है, एक उसका शामी, एक चिकन पीस, एक रोटी और 4 अंडों का आमलेट, जिसमें से 3 अंडों की सफ़ेदियाँ हैं और एक जर्दी है। तो है ना मज़े का नाश्ता। तो देखो, नाम भी डाइटिंग का और नाश्ता भी मज़े का। तो बस अब मैं ये उसकी रेडी कर रही हूँ। ये चिकन पीस को मैंने मसाला लगा के पहले से जो है ना फ्रीज़ किए हुए उसके। और ऑमलेट का सामान मैंने जल्दी जल्दी से काट लिया था। और अब मेरी रोटी भी रेडी हो गई है। देखिए फूल के कितने मज़े की लग रही है। और शामी भी जो है ना मैंने कर लिया है फ्राई। और अब इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ जो इसका ऑमलेट। ऑमलेट भी वो कहेंगे जी फुल तवे जितना बड़ा ऑमलेट हो और फिर खाना है। अब ये देखिए, इसको मैं पूरा बड़ा करना है, तवे जितना फैलाना है, क्योंकि उसको बारीक ऑमलेट पसंद है। यहाँ पे मेरे चिकन का पानी हो गया जी ख़त्म और ये गल गया। अब इसे मैं चिमटा लेके तो तब चूल्हे के ऊपर आग में ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सेक लूँगी। उससे इसके अंदर बहुत मज़े का जो है ना जायका आ जाता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ऑमलेट का मैंने कर दिया चेंज। कितना खूबसूरत देखिए कलर आया है, क्या ही मज़े का ऑमलेट है। और साथ मैंने रख दिया जी चाय का पानी। ये चाय जी मैं भी पीऊँगी और बाकी सब भी पियेंगे और वो भी पिएगा। अब मैंने साथ साथ कर दिए बर्तन जो गंदे थे जमा, ताकि ढेर ना लगे। अब इनको मैं धो भी लूँगी साथ साथ। तो ये देखें जी, अब मैंने कर लिया उसका नाश्ता रेडी। ये ट्रे उसकी कंप्लीट है। अब मैं अपना नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। ये देखें जी, मुझे ऑमलेट में टमाटर पसंद है, इसलिए जो है ना मैं ज़रूर टमाटर डालती हूँ। और मेरे सबसे छोटे बेटे को भी टमाटर बहुत पसंद है ऑमलेट में। अब इसमें मैंने डाले हैं जी 2 अंडे। इसको मैं फेंटूँगी। 1 से 2 चम्मच मैं डालूँगी देसी घी का। और ये मैंने भी ऑमलेट इसमें फैला लिया है, अच्छा सा बड़ा कर लिया है, क्योंकि मैं भी तो आखिर उनकी मम्मा ही हूँ ना, जो वो पसंद करेंगे मुझे भी वैसे ही पसंद है, फैला फैला बड़ा सा ऑमलेट। तो अब जो है ना साथ साथ मैंने कर लिया चूल्हा साफ़, ताकि जो है ना जिसमें घी की छींटें पड़ी हैं वो इसमें जम ना जाए और इसमें वो गंदा ना हो। अब मैंने अपने कप में 1 चम्मच शक्कर डाल लिया है, क्योंकि मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, स्लिम रहने के लिए मैं शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने दूध डाल लिया। अब मैं डालूँगी कावा चाय। और ऑमलेट मैंने कर लिया चेंज। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, टमाटरों से इसका कलर बहुत प्यारा आता है। बस अब मेरा नाश्ता भी होने वाला है रेडी। अब मैं साथ 2 स्लाइस जो है ना उसको साथ सेक लूँगी। और फिर इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने एक ऐप ढूँढ ली है थंबनेल बनाने वाली, और मैंने उससे बनाए भी हैं। और अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना थंबनेल बनाने की सीखूं। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उर्दू डिज़ाइनिंग के नाम से होगी। तो चलिए आप पहले इसको डाउनलोड कर लें, उतनी देर में कर लूँ नाश्ता, तो फिर इसके बाद मिलते हैं जी। अब मैं नाश्ते से हो गई हूँ फ़ारिग। अब साथ ही खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो समझ नहीं आ रही आज मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलें जी आज माश और चने की दाल बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने दोनों दालों को ले लिया है और गर्म पानी में मैंने इनको जो है ना भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए। अच्छा, तो जो मैं ऐप आपको बता रही हूँ, तो इतनी इजी, आप यकीन करें बहुत इजी है इस पे काम करना। तो आपने जब वो ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जब वो ऐप आ जाएगी तो आपने उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करना है और नीचे लिखा होगा यूट्यूब थंबनेल, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाले कॉर्नर में लिखा होगा न्यू डिज़ाइन, वो ऑप्शन है गैलरी का। आपने गैलरी से अगर अपनी तस्वीर लगानी है तो अपनी तस्वीर लगा लें, अगर आपने अपने खाने की लगानी है तो अपने खाने की लगा लें, आपने जिस चीज़ की भी लगानी है ना वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें और उस ऐप में ले आएँ। और जो जो तस्वीर आपने लगानी है आप इस तरह वहाँ पे कलेक्ट करती जाएं और लगाती जाएं। बहुत इजी है। और जब आप ये कलेक्ट कर लेंगी
उसके बाद वहाँ पे सामने ही लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट का, और फ़ॉन्ट का भी सामने लिखा होगा कि हमने उसको लिखे हुई राइटिंग को हमने कैसे मतलब बड़ा करना है, छोटा करना है। और कलर का भी ऑप्शन सामने दी होगी कि आपने अपने टेक्स्ट की ऑप्शन किस तरह करनी है। तो बहुत इजी ऐप है, मैंने करके देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें थंबनेल बनाना। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगी स्क्रीन पे कि कैसे थंबनेल बनाते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपने इस पौधे को काफ़ी दिनों से चेक ही नहीं किया। और ये देखिए इसमें डेंगू का देखिए लार्वा कितना बन गया है, 6-7 जो है ना इसमें डेंगू के लार्वे हैं। हालांकि मैं इसको रूटीन में चेक करती हूँ, ये मैंने अंदर वाले वॉशरूम में रखा हुआ है। तो अब बस इसे मैंने धो के इसका सारा पानी निकाला है, इसे गटर में डाला है। और अब आइंदा से इसकी मैं चेकिंग बाकायदगी से रखूँगी। हमारे घरों में जो भी हमने ऐसे पौधे गमले लगाए हैं, हमें इनकी ज़रूर जो है ना देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये डेंगू का मौसम है। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। ऊपर परिंदों के लिए जो हमने पानी के बर्तन रखे हैं, हमें उन पे भी ज़रूर डेली उनको पानी चेंज करना चाहिए, रूटीन में धोना चाहिए, ताकि हम इस बड़े नुकसान से बच जाएं। तो बस अब इसके साथ ही जो मैंने अपना प्रेशर भी देख लूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया है जी। दाल मेरी गई है अच्छी सी गल, तो बस इससे मैंने अब घोटना है। और जब ये अच्छी सी घुटी हो ना, फिर ये मज़े की लगती है। ये देखिए कितनी अच्छी मैंने क्रीमी सी दाल बना ली है। अब मैं बनाने लगी इसका तड़का। और तड़के में मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया सब डालना है, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें ये देख लें। तो बस तड़का तैयार करके तो मैं इसमें डालती हूँ। और आपको डेंगू लार्वा दिखाने का मकसद ये है कि ऐसी गलतियाँ हम अमूमन कर जाते हैं। हालांकि मैं अपने जितने मैंने पौधे रखे हैं, मैं सबको बाकायदगी से देखती हूँ। और इस पौधे का मैं स्पेशली पानी चेंज करती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन इसके पत्ते धोती हूँ। बस समझ नहीं आई कि कैसे जो है ना इसमें वो हो गया है। तो अब मेरा ये कहने का मकसद है आप लोगों को कि आप लोग भी प्लीज़, अगर आप लोगों ने बोतलें लगाई हुई हैं घरों में या किसी भी चीज़ में पानी वाली कोई चीज़ लगाई है, तो उसे बाकायदगी से चेक करें। गमलों में बिल्कुल पानी ना रहने दें, इतना पानी डालें कि वो मिट्टी फ़ौरन जज़्ब कर ले, ताकि जो है ना ये जो डेंगू है ये ना फैले और ना ही हमारे घरों में, ना ही हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचे। तो मैंने डेंगू का स्प्रे भी जो है ना इंशाल्लाह कल परसों अपने घर में करवा लेना है। और उसके अलावा मैं सारे मैट और जो भी कुछ मुझसे बंदोबस्त होता है मैं करके रखूँगी। और ये देखिए मेरे हाथ पे क्या है, एक प्यारा सा। तो अब मेरी नमाज़ का टाइम हो गया और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।